हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। रत्नावली नाटिका चल रही थी, इसका प्रथम अंक चल रहा है। बसंत उत्सव का समय चल रहा है। विदूषक और राजा उदयन का वार्तालाप चल रहा है, इसी में आगे देखेंगे। विदूषक कहता है, विलोक्य देखकर भव वैसे में प्रेक्षक देखें एषा खलु मदनिका मदन वशमिष्ठल बसंत अभिनय नृत्यंती आम लतिकया सहित एव आगच्छति। कहता है ये मदनिका मदन वशमिष्ठु कामदेव के वशीभूत होती हुई बसंत का अभिनय करती हुई नृत्य नाचती हुई आम लतिका के साथ एव आगच्छति, इधर ही आ रही है। तद अवलोकयतु एताम प्रियवैस्य। तो आप मित्र इसको देखें। तथा प्रविशतो मदन लीला नाट्यंतो द्विपदी खंडम गायंतो चेट्यो। तो मदन लीला का अभिनय करते हुए एवं द्विपदी खंड गाते हुए चेटी दो दासियां प्रवेश करती हैं। दोनों दासियां गा रही हैं। कुसुमायत प्रिय दूत को मुकुल आयत भयवाब्र का शिथिलित मान ग्रहण को वाति दक्षिण पवन का। कहते कुसुम आयुध प्रिय दूत का, कामदेव का, कुसुम आयुध मीन्स कामदेव, जिसका फूलों का आयुध मीन्स अस्त्र है, तो कामदेव का प्रिय दूत मुकुलायत बहवा आम्र का, बहुत से आम के वृक्षों को मुकुलित करने वाला, मंजरी युक्त करने वाला, शिथिलित मान ग्रहण का और प्रणय मान को शिथिल ग्रहण का, स्त्रियों के मान को शिथिल करने वाला, दक्षिण पवन का वात की दक्षिण दिशा का यह वायु बह रहा है। फिर से देखेंगे। कुसुमायत प्रिय दूत को कामदेव का प्रिय दूत, मुकुलायत बहवा आम्र का, बहुत से आम के वृक्षों को मुकुलित करने वाला, विकसित करने वाला, शिथिलित मान ग्रहण को स्त्रियों के मान को, प्रणय रूपी मान को शिथिल करने वाला, दक्षिण पवन का वात की दक्षिण दिशा का वायु वाति बह रहा है। विकसित बकुल अशोक का कांक्षित प्रिय जन मेल कहा, प्रतिपालना समर्थक स्ताम्यति युवती सार्थका। अब कहते विकसित बकुल अशोक का, बकुल और अशोक वृक्षों को विकसित करने वाला, बकुल अर्थात मौलसिरी के और अशोक के पेड़ को विकसित करने वाला, खिलाने वाला। कांक्षित प्रिय जन मेल कहा, इष्ट जनों को मेल का मिलाने वाला, प्रिय जनों के साथ मिलने की कांक्षित इच्छा रखने वाला। प्रतिपालना समर्थक प्रतीक्षा करने में असमर्थ, युवती सार्थका ताम्यति, युवतियों का समूह ताम्यति दुखी हो रहा है। फिर से देखेंगे। बकुल अशोक का विकसित, बकुल और अशोक, मौलसिरी और अशोक के पेड़ों को विकसित करने वाला। कांक्षित प्रियजन मेल का, इष्ट जनों के साथ मिलने की इच्छा रखने वाला। प्रतिपालन असमर्थ और प्रतीक्षा करने में असमर्थ, युवती सार्थका, युवतियों का समूह ताम्यति दुखी हो रहा है। यहाँ पे मौलसिरी अशोक के वृक्ष विकसित करने वाला क्यों कह रहा है? मौलसिरी के वृक्ष के लिए कहा जाता है कि युवतियाँ अगर मध्य के कुल्ले करती हैं, मदिरा से के कुल्ले करते, तो मौलसिरी का पेड़ जो है जल्दी विकसित होता है। अशोक के लिए कहा जाता है कि उसके जड़ में अगर पैरों से प्रहार किया करती युवतियाँ तो वो जल्दी ही विकसित होता है, जल्दी ही फूलों से युक्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा है मौलसिरी अशोक के वृक्ष को विकसित करने वाला। यह मधुमास प्रथम मधुमासो जनस्य हृदयानि करोति मृदुलानि पश्चात विद्यति कामो लब्ध प्रसरे कुसुम बाणे। अब कह रहे हैं यह मधुमासा, इस समय मधुमास, प्रथमम पहले, जनस्य हृदयानि मृदुलानि करोति, पहले लोगों के हृदय को मृदुल कोमल बना देता है। पश्चात और इसके बाद, कामदेव लब्ध प्रसरे अवसर प्राप्त होने पर, कुसुम बाणे विद्यति अपने फूल पुष्प बाणों से उन्हें वेद देता है। यह मधुमासा, यह मधुमास प्रथम पहले तो जनस्य हृदयानि मृदुलानि करोति, लोगों के हृदय को कोमल बना देता है। पश्चात और उसके बाद, कामदेव लब्ध प्रसरे अवसर प्राप्त होने पर, कुसुम बाणे विद्यति फूलों के बाणों से उन्हें विद्यति वेद देता है। राजा निर्वण सब इसमें हम देखकर आश्चर्य के साथ, अहो निर्भरा कीरा रसा परिजनस्य, कहता है अरे निर्भरा कीड़ा ऐसा परिजन से,
परिजनों सेवकों को क्रीड़ा का बड़ा ही निर्भर आनंद आ रहा है। तथा क्योंकि स्रस्ता स्रगदाम शोभाम त्यजंती वृचितम आकुला केशपाशा क्षीवा या नुप्रोचा दुर्गुतरमिमो क्रंदित पादलग्नौ व्यस्ता कंपानुबंधात अनवरतम उरोहंती हारो अयमस्या क्रीडंत्या पीड़येव स्तन भर विनम विनमन्मथ अभंग अनपेक्षम। कह रहा है क्षीवाया शिवाया उन्मत्त हुई, किससे? मद्यपान से उन्मत्त हुई और स्तन भर विनमन वक्ष स्थल के भार से विनमन झुकते हुए मध्य भंग अनपेक्षम मध्य भाग के कटी भाग के भंग के टूटने की अनपेक्षम चिंता ना करते हुए अपेक्षा ना करते हुए क्रीडंत्या नृत्य करती हुई अस्या इस सेविका का स्रस्ता खुला हुआ अतः मानो आकुलः केशपाशा आकुलः पीड़ा के कारण मतलब व्याकुल स्रस्ता खुला हुआ आकुला व्याकुल केशपाशा जूड़ा पीड़िया एव मानो पीड़ा के कारण विरचिताम स्रग्दाम शोभाम त्यजति विरचिताम की गई स्रग्दाम शोभाम फूल मालाओं की शोभा को फूल मालाओं के प्रसारण को त्यजति छोड़ रहा है। पाद लग्नौ इमौ नूपुरो पैरों में बंधे हुए ये नूपुर ये घुंघरू दुगुणतरम क्रंदत दुगना क्रंदत शोर मचा रहे हैं दुगना चिल्ला रहे हैं। कंप अनुबंधात कंपन की निरंतरता के कारण व्यस्ता झूलता हुआ अयम हारा यह हार अनवरतम उरोहंती लगातार वक्ष स्थल पर प्रहार कर रहा है। फिर से देखेंगे क्षीवाया उन्मत्त हुई, किससे? मद्यपान से उन्मत्त हुई और स्तन भर विनम वक्ष स्थल के भार से झुकते हुए मध्य भंगान अनपेक्षम कटी प्रदेश के टूटने की अपेक्षा ना करते हुए चिंता ना करते हुए क्रीडंत्या नाचती हुई अस्या इस सेविका का सस्ता खुला हुआ अतः आकुला केशपाशा बिखरा हुआ जूड़ा मानो पीड़ा के कारण विरचितम किए हुए शग्दाम शोभाम त्यजति फूल मालाओं की प्रसाधन को त्यजति छोड़ रहा है। पाद लग्नो नूपुरो इमो पाद लग्नो नूपुरो ये पैरों में बंधे हुए घुंघरू द्विगुणतरम क्रंदता और अधिक दुगनी तेजी से क्रंदता चिल्ला रहे हैं। कंपन अनुबंधात कंपन की निरंतरता के कारण व्यस्ता झूलता हुआ अयम हारा यह हार अनवरतम उरोहंती लगातार वक्ष स्थल पर प्रहार कर रहा है। अर्थात उन्मत्त होकर कोई सेविका बड़े ही तेजी से नृत्य कर रही है, उसको कुछ भी होश नहीं है कि उसके बाल खुल गए हैं, उसके घुंघरू बहुत तेज बज रहे हैं और उसका हार जो है वो वक्ष स्थल पर झूल रहा है। इस सब से वो अनजान है, बेफिक्र है। इस पेज पर सारा वार्ता ही है, इसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। विदुषः कहता भोभ्यस हे मित्र अहम अपि एतासां मध्ये गत्वा नृत्यं गायन मदन महोत्सव मानिष्यामि। मैं भी इनके बीच जाकर नृत्य करते और गाने गाते हुए नाचता गाता हुआ मदन महोत्सव को मनाऊंगा। राजा मुस्कुरा के कहता वैसे एवं क्रियतम ऐसा ही करें। दूसरा गिद्ध भवन आज्ञा पैती जैसी आप आज्ञा देते हैं। उत्थाय चेट्य मध्य गत्वा उठकर उन देवदासियों के मध्य जाकर भवती मदनी के आदरणीय मदनिका भवती आमलतिका आदरणीय आमलतिका माम अपि एताम चरचरिकम शिक्षयतम मुझे भी ये चरचरी सिखा दें। दोनों हंसकर कहती हैं हताश अरे मूर्ख ना खलुएशा चरचरी है, चरचरी नहीं है। दूसरे कहते थे किम खलुएत तो यह क्या है? उनका द्विपदी खंडम खलुएत, ये द्विपदी खंड है। विदूषक
सहर्षम मुस्कुरा के हर्ष के कहता है कि मेतेन खंडेन मोदका क्रियन्ते, क्या इस खंड से मोदक बनाते हैं। मदनिका हंसकर कहती नहीं नहीं, पठ्यते खलु इदम, इसको पढ़ते हैं। वृषक विषादम दुखी होता हुआ कहता है यदि पठ्यते, यदि पढ़ते हैं, तद अलम ममेतन, तो मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वैसे सकाश में गमिष्यामि, मित्र के पास ही जाऊंगा। गंतुम इच्छति, जाना चाहता है। उभे हस्तगृहीत्वा, दोनों हाथ पकड़कर कहती हैं एहि क्रीडाम, आओ खेलें, आओ नृत्य करें। बसंतक कुत्र गच्छसि, कहाँ जाते हो। इति बहुविध बसंतकम आकर्षत, इस प्रकार अनेक प्रकार से बसंतक को खींचती हैं। दूषक हस्तम आकर्षे, हाथ खींचकर। प्रपलाय, भागकर। राजा न अवसद, राजा के पास जाकर। वैसे नति तो अस्मि, मित्र मैंने नाच ली, नाच कर आया। नहीं नहीं, क्रीडित्वा पलाय तो से, नहीं नहीं, खेल कर भाग कर आ गया हूँ। राजा कहता साधु कतम, बड़ा अच्छा किया। इस पेज पर भी सारा वार्ता ही है। आमलतिका कहती है हाँ जी, मदनी के सखी मदनिका, मदनी के चिरम खलवा आवाभ्याम क्रीडम, हम लोग बहुत देर तक खेल ली हैं। तदेहि निवेदयाव तावत भरते संदेश महाराज, तो आओ महारानी का संदेश महाराज से निवेदन करते हैं। मदनिका के सखी एवं गुरु ऐसा ही करते हैं। दोनों दासियां कहती हैं परिक्रम सत्यचा, घूम करो पास जाकर। जेतु जेतु भरता, स्वामी की जय हो। भरता देवी आज्ञा कहती है, स्वामी देवी आज्ञा देती हैं। इति अर्धोक्ते लज्जा नाट्यंतो, इस प्रकार आधा कहकर लज्जा का अभिनय करते हुए कहती नहीं नहीं, विज्ञापन नहीं, निवेदन करती हैं। राजा हंसकर कहता है मदन के ननु आज्ञा पैती है रमणीयम, नहीं कहते वास्तव में आज्ञा देती हैं, यही रमणीयम सुंदर है, अच्छा है। विशेष तो अद्य मदन महोत्सव, विशेषकर आज मदन महोत्सव के समय पर। तत्कथय, तो कहो कि मैं आज्ञा पैती देवी, देवी की आज्ञा देती है। विदूषक कहता आ दास्या पुत्री किम देवी आज्ञा पैती है, दासी की पुत्री बताओ देवी की आज्ञा देती है। दोनों देश चेटियां कहती हैं एवं देवी विज्ञापति, देवी निवेदन करती हैं। आद्य खलु मया मकरंद उद्यानम गत्वा रक्त अशोक पादपतले संस्थापित से भगवता कुसुम आयुध से पूजा निवर्तितव्या। यदि आज मेरे द्वारा मकरंद उद्यान में जाकर रक्त अशोक पादपतले, लाल अशोक के पेड़ के नीचे स्थापित भगवान कुसुम आयुध से पूजा, भगवान कामदेव की पूजा निवर्तितव्या की जानी है। तत्र आर्यपुत्रेण सन्निहित भवितव्यम इति, तो आर्यपुत्र वहां पर उपस्थित रहे। राजा आनंद के साथ कहता है वैसे ननु वक्तव्यम उत्सव अंतरम उत्सव आपतितम, कहता है कि निश्चित रूप से उत्सव के बीच में ही उत्सव, दूसरा उत्सव उपस्थित हो गया है। दूसरा कहता है वो वैसे तदुत्तिष्ठ, तो उठो। तत्रैव गच्छा, वहीं चलते हैं। येन तत्र गतस्य मनवापि ब्राह्मण से स्वस्ति वाचनम किमपि भविष्यति, जिससे कि वहां जाकर मुझ ब्राह्मण का भी स्वस्ति वाचन कुछ हो जाएगा। राजा कहता मदनी के गम्यताम देव्य निवेदितुम अहम आगत है मकरंद उद्यानम, कहते हैं गम्यताम जाओ, देवी से निवेदन करो कि मैं मकरंद उद्यान में ही आगतव आ रहा हूँ। दोनों दासियां यद भरता आगे पति, जैसी स्वामी आज्ञा ने निष्क्रांत निकल जाती हैं। राजा कहता है वैसे ये भी आओ अवतराव, उतरते हैं। उभय प्रासाद अवतरणम नाट्यता, दोनों महल से उतरने का अभिनय करते हैं। राजा वैसे आदेश है मकरंद उद्यान से मार्ग, मकरंद उद्यान का मार्ग दिखाओ। विदूषक कहता है यद भगवान आगे बढ़ती, जैसी आप आज्ञा दें। एत भगवान, आप आए इधर से। दोनों घूमते। विदूषक अग्रतोवलों के सामने की ओर देखकर भो एतद मकरंद उद्यान में, मकरंद उद्यान है तदेही, तो आओ प्रवेश करते हैं। दोनों प्रवेश करते हैं। विदूषक कहता है अवलोक के सविस्मयम, देखकर आश्चर्य के साथ। भो वैसे प्रेक्षर से प्रेक्षर देखो। एतत् खलु मलय मारुत आंदोलन प्रफुल्ल सहकार मंजरी रेणु पटल प्रतिबद्ध पटवितान मत मधुकर मुक्त झंकार मिलित मधुकर कोकिल राव संगीत श्रुति मुखम तब आगमन दर्शित आदरम एवं मकरंद उद्यानम लक्ष्यते। क्या कहता है कि यह मकरंद उद्यान जहाँ मलय मारुत आंदोलन, मलय वायु के आंदोलन, मलय वायु के बहने से प्रफुल्ल विकसित होती सहकार मंजरी, आम्र मंजरियों के रेणुपटल पराग समूह से प्रतिबद्ध पटवितानम, शामियाना वितान तान दिया गया है, शामियाना तान दिया गया है। मत मधुकर मुक्त झंकार, उन्मत्त भौरों की झंकार से मिली हुई
मधुकर कोकिला, मधुकर भौरों की, मधुकर कोकिला कोयलों की, कोकिल राव संगीत, मीठी कूक का संगीत, श्रुति मुखम कानों को सुख दे रहा है। तब आगमन दर्शित आदरमेव, आपके आगमन के प्रति मानो मकरंद उद्यान आदर प्रकट कर रहा है। तत्प्रेक्षिता भवान, आप इसे देखें। मतलब वो बताना चाहता है कि यहाँ पर मलय वायु बह रही है, जिससे कि यहाँ मंजरियों के पराग समूह इतने ज़्यादा उड़ रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है शामियाना तान दिया गया हो, और भौरों की झंकार और कोयलों की मीठी कूक एक साथ मिलकर संगीत का सा सुख दे रही है कानों को। ऐसा लग रहा है मानो मकरंद उद्यान जो है वो राजा के आने पर आदर प्रकट कर रहा है। राजा चारों ओर देख कहता है, और रम्यता मकरंद उद्यान से, मकरंद उद्यान बड़ा सुंदर है, यही क्योंकि यहाँ पर उद्यद विद्रुम कांति भी किसलय ताम्रात विषम विभ्रतो भृंगाली विरुते कलेर विशद व्याहा लीला भ्रता घूर्णंतो मलया नीला अति चले शाखा समूह मुहु भांति प्राप्य मधुर प्रसंग मधुना मत एव अमय द्रुमा। कहते अधुना अब मधु प्रसंगम प्राप्य, बसंत ऋतु के साथ को प्राप्त करके, उद्यत विद्रोम कांति भी, उगते हुए मूंगों की कांति वाले, किसलय नवीन पल्लवों से, ताम्राम तुषम विभ्रत लाल कांति को धारण किए हुए, कले भृंगाली विरुते मधुर भृंगाली भ्रमर माला की विरुते गुंजार से, अविशत व्याहार लीला भ्रता, अविशत अस्पष्ट व्याहार प्रलाप की लीला भ्रता चेष्टा को धारण करने वाले, मलय अनिल आहति चले, मलय पर्वत के आहति आघात से चले चंचल, शाखा समूह है, शाखाओं के समूहों से, मुँह बार बार, घूर्णंतो झूमते हुए, अमिद्रुमा ये वृक्ष, मत इव भाति उन्मत्त से प्रतीत हो रहे हैं। कैसे वृक्ष हैं? जिनमें कि बसंत ऋतु के आने पर क्या हो गया, मूंगों की कांति के समान लाल लाल नए पल्लव निकल आए हैं, और मधुर भ्रमर माला गुंजार कर रही है वहाँ पर उनके ऊपर, और मलय वायु चल रही है, जिससे कि उसके प्रवाह से, उसके चलने से जो है वो वृक्ष शाखाओं के साथ झूम रहे हैं, तो उन्मत्त से प्रतीत हो रहे हैं। इसे देखेंगे अधुना अब मधु प्रसंगम प्राप्त, बसंत ऋतु का संपर्क प्राप्त करके, उद्यत विद्रुम कांति भी, उगते हुए मूंगों की कांति वाले, किसले नवीन पल्लवों से, ताम्राम तुषम विवृतो लाल कांति को धारण किए हुए, कलय भृंगाली विरुते मधुर भ्रमर समूहों की विरुते गुंजार से, अविशद व्याहार लीला व्रता अस्पष्ट प्रलाप की चेष्टा को, लीला को, क्रीड़ा को व्रता धारण करने वाले, मलय अनिल आहति चले, मलय वायु के आहति आघात से, प्रहार से, आघात से चले चंचल, शाखा समूह शाखाओं के समूहों से, मुँह घूर्णन तो बार बार झूमते हुए, अमिद्रुमा ये वृक्ष, मत इव भांति उन्मत्त से प्रतीत हो रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस वीडियो में इतना ही, साथ बने रहने के लिए